आज पाउंटा साहिब में प्रधान संघ की मीटिंग हुई है। काफी सारे प्रधान पहुंचे हैं और यहाँ देख रहे हैं कि काफी सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है और क्या क्या बातों पर महत्वपूर्ण जो बिंदु पर आज चर्चा हुई है और सरकार से किस तरह का आह्वान करते हैं। देखिए प्रीति जी, आप सभी लोगों का, मीडिया बंधु का बहुत बहुत स्वागत। आज यहाँ पर हमारे संघ के अध्यक्ष देवराज नेगी की अध्यक्षता में ये एक मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और काफी संख्या में यहाँ पर सभी प्रधान लोग आए हैं। आज जो हमारी मेन समस्या है, जो कि पिछले कुछ दिनों से ये समस्या पिछले 1-2 साल से चली आ रही है, जिस प्रकार से पंचायतों में स्वतंत्र रूप से प्रधान लोग कार्य करते थे और जल्दी कार्य होते थे, उन कार्यों पर अब अंकुश लग गया है। उसका मेन कारण है मटेरियल की जो प्रतिबंधता है, जो इन्होंने एक लिब उसको हमको बांध दिया है। और हम ठीक है, हम इस बात की नहीं चाहते कि भाई हम ठीक है हमें मटेरियल कहीं से मिले, लेकिन मटेरियल की जो खर्चा है, उस मटेरियल का जो जिस पंचायत में पड़ता है, इंटीरियर पंचायत में पहुंचाने पर जो खर्चा पड़ता है, कम से कम वो रेट में हमें मटेरियल उपलब्ध कराया जाए। और दूसरी बात यह कि हमें टाइम से जब भी कोई मान लो जिस मटेरियल को हमें चाहिए उसकी पेमेंट टाइम से होती रहे। ये कुछ समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं और अब सुना है कि इस बार फिर टेंडर लगाने जा रहे हैं नया, जिसमें कि अलग अलग पंचायत का अलग अलग टेंडर होगा। जो कि मैं समझता हूँ कि जो भी काम पंचायतों में बचे हैं और जो मैं समझता हूँ कि काम बचे क्या, पंचायतों में काम कोई कर ही नहीं पाएगा। इसलिए इस समस्या को लेकर हम आज सभी पंचायत के प्रधान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसमें हमारे ब्रीफ जो पूरा डिटेल में हमारे सुरेश जी भी है, जो इस संघ के जो महासचिव है, वो भी बताएंगे, और देवराज नेगी जी और जो यासीन जी, जो सभी प्रधान जो हमारे यहाँ पर है, ये सभी लोग इस बारे में एक एक करके चर्चा करते, क्या क्या समस्या, क्या क्या दिक्कतें इनको यहाँ पर आ रही है। क्या समस्या यहाँ पर आज पाउंटा साहिब प्रधान संघ श्री देवराज नेगी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उसकी अध्यक्षता में आज सभी प्रधान साहिबान एकत्रित हुए हैं, जिनमें अभी सरकार के कुछ एक जो निर्णय लिए हैं, जिनमें ग्रामीण का जो विकास है, सबसे छोटी जो इकाई है पंचायत, जो जमीनी स्तर पे ये अपना विकास की गंगा को जो बहाती है गलियों में, तो वो चीज़ प्रभावित हो रही है। हम सरकार की बात करें, पिछले 2-3 साल में देखा गया है कि जैसे टाइल्स वगैरह का था, जो अभी मेरे से पहले बताया है हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री मनीष तोमर जी ने, तो इससे प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि सरकार जो है हमारे जो एक अंकुश लगा रही है पंचायती राज के ऊपर। एक तरफ तो हम दावा करते हैं, कहते हम पंचायती राज को सुदृढ़ बनाएं और उसको ऐसा सक्षम बनाएं कि लोगों की आवाज़ जल्दी से जल्दी सरकार तक पहुंचे। हम एक कड़ी का काम करते हैं, लेकिन पंचायत की शक्तियाँ सरकार की इस नीति से बड़ी प्रभावित हो रही हैं। उसमें जैसे टाइल से संबंधित हमारे कार्य हैं, मटेरियल्स वगैरह हैं और बीपीएल से संबंधित हैं। तो हमारा यही आग्रह है सरकार से भी कि इन जो ऐसी नीतियाँ लागू कर रही हैं, इस अंकुश को हटाए और पंचायत को स्वतंत्र तरीके से जिस प्रकार से पहले कार्य करती थी वैसे कार्य करने दें। सरकार के इस निर्णय से किस तरह के काम प्रभावित हो रहे हैं और किन किन कामों को जो है वो ऐसा लगता है कि रोक रहे हैं सरकार कहीं ना कहीं? आपके लिए भी बड़ी मुश्किलात है, आने वाले समय में पंचायत के चुनाव भी आने हैं। सरकार ने सभी तरह के काम रोके हुए हैं। अगर विस्तार में बताया जाए तो अभी देखा है कि जो टेंडर लगे के लिए बोल रहे पंचायत लेवल पे मटेरियल के, टाइलों के, सरकार इधर से टेंडर ले रही है। हमारी मनरेगा की पेमेंट 4-4 महीने से पड़ी है, लेबर की पेमेंट हमारी खड़ी है, वो पेमेंट नहीं हुई। मटेरियल की पेमेंट पड़ी है, हर 1.5-2 साल से हमारी लेबर की पेमेंट खड़ी है। अगर हम लेबर को कोर्ट में की और भेजें, मेरी सरकार से एक ही निर्णय है, या तो आप अपना निर्णय वापस लीजिए, नहीं तो फिर आने वाले समय में जो पंचायती चुनाव होना है उसमें आप लोगों को सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक ही रिक्वेस्ट है पंचायती राज मंत्री जी से कि इस निर्णय को वापस लीजिए, ये जनहित में और हिमाचल हित के लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद। अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप ये रहेगा, अगर नहीं करेंगे, हम तो कलम डाउन कर रहे हैं, हम काम ही नहीं करेंगे। 6 महीने के लिए क्या काम करना है? अभी 1-1, 1.5 महीना तो टेंडरों में फंसा के रखेगी। कलम डाउन करके कम से कम शांति से तो बैठ रहेंगे। जवाब देगी सरकार जाने और पब्लिक जाने, जो जिनके पास वोट मांगने जाना है। आज और किन किन महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हुई है? बस यही हुआ, बाकी सरकार ने तो बुरी तरह बांध के रखा है। बीपीएल से लेके हर चीज को लेके सारे
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे टेंडर लगा रहे हैं। जैसे पंचायती राजों को एक जनप्रतिनिधि, जैसे एमएलए मंत्री जो बने हुए हैं, ये भी जनप्रतिनिधि है, हम भी जनप्रतिनिधि है। हम पंचायत स्तर पे और बड़े लेवल पे है। अपनी सैलरी तो देखो ना, अपनी सैलरी तो एकदम बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है, थपथपा के अपनी सैलरी पास कर दी है। हमारे ऊपर हर तरह के क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से, आपके माध्यम से, कि जो ये पंचायत लेवल का जो निर्णय है इसको वापस ले जाए। धन्यवाद। आज आप बात करेंगे, उसके बाद कब लगता है आपको कि पैन डाउन की स्थिति, फिर कितने दिन का आप टाइम देंगे? अभी हम बीडीओ साहब से मिलेंगे, क्या स्थिति रहती है, फिर हम डीसी साहब से भी मिलेंगे। उसके बाद 2-4 दिन के अंदर अंदर इस चीज का निर्णय हो जाए। प्रधान संघ की जो प्रदेश कार्यकारिणी है, किसी तरह की बातचीत या उनके अंदर भी ये सब नाराजगी है? पूरे हिमाचल में इस चीज की नाराजगी चली है। सभी लोग, कहीं तो फोन आए, बोल रहे कि सब रिजाइन करो। जितने भी प्रधान है सब रिजाइन करने के मूड में भी, अगर सरकार इसी स्थिति में रहती है तब भी तो सरकार को अगर उपचुनाव कराने हैं तो क्या खर्चा नहीं पड़ेगा सरकार पे? इसलिए एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने इस निर्णय को वापस लिया जाए। क्या ये प्रधानों को अपमानित करने वाली जैसी बात नहीं है? पूरी शक्तियां प्रधानों से छीनी जा रही है, फिर प्रधान बनाए किस लिए जाते हैं? वैसे तो कहते हैं कि ग्रास रूट पे मतलब एक पंचायत जो है वो अपने आप में एक विधानसभा या सदन से कम नहीं होता। फिर हम कहाँ, मतलब किस चीज के लिए हमारी वैलिडिटी है? प्रधान कहाँ स्टैंड करेंगे फिर? क्या हम सिर्फ लोगों के सर्टिफिकेट बनाने तक के लिए सीमित रह जाएंगे? ये क्वेश्चन है हमारा सरकार से कि ऐसा भी क्या है कि वो सारी चीजें अपने पास लेना चाहती, कि आज तक काम नहीं हुए, आज तक सरकार ने काम नहीं चलाए। 1 साल से हमारी मटेरियल पेमेंट नहीं हुई है, पैसा सारा बंधा हुआ है। जो हमारे वाइंडर है वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लेबर पेमेंट 5 महीने से नहीं हुई है, तो हम कैसे पंचायतों को चलाएंगे? गांव गली में लोग रहते हैं, उनको क्या पता कि पैसे कहाँ से? वो तो प्रधानों को बोलते हैं कि हमारे पैसे लाओ, हमारी दिहाड़ी के पैसे लाओ। वो थोड़ी रुकेंगे 4 महीने के लिए। एक गरीब आदमी कैसे रुक सकता है ना? 1 साल मटेरियल पेमेंट को हुए, प्रधान क्या करेंगे? पहले ही प्रधानों को इतना वो करके रखा हुआ है, ऊपर से सरकार नई नई शर्तें लाती है ना, नई शर्तें लाती है। क्या ये मतलब उनको खुद भी तो देखना चाहिए। 6 महीने हमारे कार्यकाल के सारे रह गए, अब हम क्या जवाब दें जनता को? लोग रोज दरवाजे पे आते जी हमारे पैसे दो, पैसे दो। प्रधान कहाँ से पैसे देंगे? आप बताओ, हमारे पास कौन सा ऐसा पैसा रहता है कि हम उनको देंगे? तो ये सब हमारी गुजारिश है सरकार से कि करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो ऐसा है फिर हम इस्तीफा दे देंगे। वो जिन मर्जी को चाहे रखे, और इन हालातों का नए कार्यकाल पे भी फर्क पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं क्यों लोग इतना अपना टाइम खराब करेंगे? कुल मिला के आप लोग चाहते हैं जैसी स्थिति अभी तक जैसी पहले थी वैसे ही रहना चाहिए। सीमा बोल मैडम बोलो तो बोलना चाहिए यार, ऐसा थोड़ी होता है।